हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो किसी एटम, कोई एटम है तो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से सजा हुआ है। मान के चलिए इस तरह से हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, किस तरह से सजा हुआ है, कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला रूल हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। वो रूल था हमारा कौन-सा? पॉलीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल। ठीक है? पॉलीज़ एक्सक्लूज़न प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में होंगे, तो वो अपोजिट स्पिन में होंगे, मतलब पेयर्ड होंगे। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल रहेगा, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन आता है किसी ऑर्बिटल में तो वो पेयर्ड रहेगा। पहला तो ये था। दूसरा क्या है? हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद हायर लेवल वाले ऑर्बिटल में जाएगा। तो हुंड्स रूल में हमने देखा था एनर्जी सीक्वेंस, जो कि इस तरह से हम लोगों ने देखा था 1s 2s, और एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3 के बाद 3s के बाद 3p। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में भरा जाएगा। नाउ आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना होगा हमें। यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? क्वांटम नंबर। ध्यान से देखेंगे, सारा कुछ आपको समझ में आएगा। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। दैट इज़, पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर। दूसरा हमारा था सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। तीसरा हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ वन था हमारा क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, यहाँ पे इन चारों क्वांटम नंबर के हिसाब से हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। n क्या है? 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। इसका मतलब है कि इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा। और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर 0 के कारण इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0 होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर या तो हाफ होगा, प्लस हाफ होगा, ठीक है, या माइनस। अब सब यहाँ पे समझने की बात है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा और या फिर क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा या फिर क्लॉकवाइज होगा। ओके, नाउ एंटी क्लॉकवाइज को अगर हम प्लस हाफ मानेंगे तो क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ मानेंगे, या रिवर्स भी हम लोग मान सकते हैं। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पे जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के कारण यहाँ पे 0 हो गया, तो जो p होगा वो 0 होगा। मतलब कोई भी ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये सब्सिडियरी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में 0 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो कुल मिला के n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल होगा, और n इज इक्वल टू 1 में सिर्फ s ऑर्बिटल के कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कितना हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, 2 हो सकते हैं। तो वो या तो सिंगल होगा, ठीक है, अगर एक होगा तो सिंगल, अगर 2 होगा तो अपोजिट स्पिन में होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेल में, तो इसे हम क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अगर n इज इक्वल टू 2 होता है तो s की वैल्यू क्या हो सकती है? सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 भी हो सकता, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो सकता है? 0 1। ये हो गया s। n इज इक्वल टू 2 पे यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, फिर पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है, हमारा जो L की वैल्यू हो सकती है 0 और 1। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? -1 0 प्लस 1। सो n इज इक्वल टू 2 में ये जो L है ये s ऑर्बिटल के लिए आएगा, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, और ये p ऑर्बिटल के लिए आएगा। अब p ऑर्बिटल भी 3 तरह के होंगे, ठीक है, डीजेनरेट p ऑर्बिटल, दैट इज px py एंड pz, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। तो s ऑर्बिटल में कितना हो गया हमारा? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और p ऑर्बिटल में कितना हो सकता है? एक, और चूंकि p ऑर्बिटल 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल है और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं,
तो हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखें तो 2 और 6 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, पी ऑर्बिटल। अब ये फुलफिल ऑर्बिटल है, तो ये जो है हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है, तो L की वैल्यू हमने देखा कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, तो -2, -1, -0, ठीक है, +1, +2 एंड +2, 5 हो गया। अब यहाँ पे एल की वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एल जो है, एल की वैल्यू अगर 1 होगी, दैट इज एल इज इक्वल टू 2 पे ये जाएगा। एल इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो हमारा पी एक्स पी वाई जेड, दैट इज -1 वाला, 0 वाला और +1 वाला, दैट इज पी एक्स पी वाई पी जेड। और ये क्या होगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने देखा था। और एल इज इक्वल टू 0 की हमारा हमारा एस ऑर्बिटल आएगा, जिसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। तो अब देखिए एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। पी में हमने देखा 1 2 3, 3 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6। और डी में 1 2 3 4 5 है, तो डी में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये हमारा 18 होगा, तो ये भी हमारा इनर्ट गैस फुल शेल, जो हमारा जो शेल होगा, अगर वो फुल है, पूरा का पूरा फिल है, तो वो हमारा क्या होगा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि अगर n इज इक्वल टू 4 है तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन जनरल किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2n स्क्वायर हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें, n इज इक्वल टू 1 पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, n इज इक्वल टू 2 पे 8 इलेक्ट्रॉन होगा, n इज इक्वल टू 3 पे कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू 4 पे कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, इसी तरह से लोएस्ट एनर्जी लेवल के हिसाब से और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से फिलअप होते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी हमें निकालने को कहा जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये चीज कि अगर एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने देखा कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट 1s है, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल है, ये अगर हमारा सेकंड सेल है, ये हमारा थर्ड सेल है, ओके। तो जो सबसे बाहर होगा इसको हम वैलेंस सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन से वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये चीज पूछा जा सकता है और जनरली पूछा जाता है। साथ में आपको ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि हमने ऑर्बिटल को जो ऑर्बिटल है उसको डिफाइन किया था कैसे, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, मतलब पाने की संभावना जहाँ पे मैक्सिमम होगा वो वॉल्यूम, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है और तो इसके चारों तरफ ये डॉट 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 इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना होगी, ओके। सो यहाँ से आपको एक चीज समझना होगा कि ये तो हमारा वॉल्यूम है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, लेकिन वो पाथ या वो बाउंड्री यहाँ पे कहेंगे जहां पे 90 से 95% इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, जो कि हम लोग बोर थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने, ऑर्बिट कहेंगे। तो अगर इसका ऑर्बिट ड्रॉ करना होगा, तो अगर हम ये सर्किल इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये एक ऑर्बिट है रेड वाला, इसका मतलब ये है कि इस फिक्स्ड जो हमारा ये है ऑर्बिट है, इसके अंदर 90 से 95% इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्बिट का डेफिनेशन है, ये छूट गया था बीच में। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है, देखिए ध्यान से बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो हुन्स रूल को अप्लाई करना है हमें। वैलेंस, अच्छा वैलेंस सेल को हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसे वैलेंस सेल कहेंगे, और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज कार्बन हैव, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज कार्बन हैव, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए कार्बन की अगर हम बात करें, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, हमारा एटॉमिक नंबर है 6, कितना है 6, ओके। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका कौन कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ होगा, तो एक तो हमारा 1s ऑर्बिटल होगा, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए, और दूसरा होगा 2s ऑर्बिटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
2 के लिए, और तीसरा होगा 3p 2p, राइट, 2p ऑर्बिटल। ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1s, इसको और ऑर्बिटल को हम इस तरह से लिखेंगे, 1s में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी भी ऑर्बिटल में, और साथ में वो क्या होगा, पेयर्ड होगा, मतलब इसका अपोजिट स्पिन होगा। ओके, अब 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये एनर्जी लेवल है। ओके, और ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी ऑर्बिटल का, उसका एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो 2s का ऑर्बिटल 1, ये 1s है, 2s का ऑर्बिटल का एनर्जी 1s के ऑर्बिटल से थोड़ा सा अधिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2s के लिए हमारे पास क्योंकि हमारे पास कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2s में कितना आ सकता है, 2 आ सकता है, s ऑर्बिटल है तो ये पेयर्ड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2s हो गया, और 2p का अगर हम बात करेंगे एनर्जी लेवल, तो ये 2s से अधिक होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर चला जाएगा, और इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुके हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा था कि पहले सिंगल सिंगल भरेगा, जब तक और पहले सिंगल सिंगल भरेगा, उसके बाद ये पेयर्ड अप होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इसी तरह से आएगी। तो देखिए, ये एनर्जी लेवल बढ़ते हुए क्रम में अगर भरा जाता है, तो ये एनर्जी लेवल का जो रूल है वो हुन्स रूल का है, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में है वो 2 होगा किसी भी ऑर्बिटल में। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये हमारा px है, ये हमारा क्या है, py है, और ये हमारा pz है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये हो सकता है कि pz में हो, py में नहीं हो, या फिर ये भी हो सकता है कि y में हो, p0 में नहीं हो, किसी भी 2 ऑर्बिटल में होगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। इक्वल एनर्जी का px py pz का एनर्जी क्या है, इक्वल है। देखिए, इक्वल बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो है एनर्जी लेवल में डिफरेंस भी अगर देखें तो कुछ नहीं है तीनों ऑर्बिटल में, लेकिन ये चीज है कि 2p का ऑर्बिटल का एनर्जी 2s से अधिक होगा। तो ये हुन्स रूल और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों को बनाकर हम लोग दोनों प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं। अगर इसे हमें लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, ये हो गया, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, कार्बन 6 था, कार्बन 6 का ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बात क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि वैलेंस सेल में सबसे आउटर मोस्ट सेल में, मतलब सबसे आउटर मोस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है, यहाँ पे 2 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल में 2 जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो s में है और 2 इलेक्ट्रॉन p में है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम लोग क्वेश्चन को भी टेक्स्ट में करते जाएंगे, बाद में प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके लिए क्वेश्चन में पहले से मैं पीरियोडिक टेबल ले रखा हूं, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से और पीरियोडिक टेबल को भी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, रिफरिंग टू द पीरियोडिक टेबल एज नीडेड, राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। तो हमें क्या निकालना है, कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, किसका, थर्ड पीरियड का। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल को रिफर कर सकते हैं। सो चलिए पीरियोडिक टेबल में चलते हैं, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। थर्ड पीरियड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमें किसका किसका निकालना है, सोडियम का निकालना है, मैग्नीशियम का निकालना है, और इसके बाद एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन, इस सारे का हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें निकालना होगा तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है, तो ये बातें कौन कौन सी है, फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। तो पहला बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए किसी भी न्यूट्रल एटम का, ठीक है, तो वहां पे हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर चाहिए। पहला क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर। विदाउट एटॉमिक नंबर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चूंकि न्यूट्रल नंबर की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर तो होता है जो कि न्यूक्लियस में है, और अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। ठीक है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। आप धीरे धीरे नोट्स भी बना सकते हैं। पहला तो ये। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि अभी हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन में देखा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसमें, इन एनी ऑर्बिटल, इन एनी ऑर्बिटल, ध्यान से देखेंगे ये कितना हो सकता है, 2। अगर s ऑर्बिटल है तो 2, p ऑर्बिटल में 3 p है, px py pz, तो हर एक p में 2 होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तीसरा, हुन्स रूल का यूज करेंगे, अभी हमने इसी चीज को डिस्कस किया, हुन्स रूल का यूज करेंगे, मतलब बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ओके, और इसके बाद अगेन यहाँ पे ये मैक्सिमम, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये हुन्स रूल है, अगेन पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को यूज करेंगे। और उसमें क्या होगा, पॉलीज एक्सक्लूजन में आप यहाँ पे एक्सक्लूजन, यहाँ पे आप आराम से टेक्स्ट में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज लिखना काफी टाइम लग जाता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, उसके बाद ये पेयर में जाएगा। चलिए, इसी बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सोडियम की बात करते हैं, ठीक है। सोडियम, सोडियम में अगर हम देखा जाए तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 11 होता। ओके, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन को हमें इसके ऑर्बिटल में डालना है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी क्या है, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो ये ले लिया। 1s में हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 11, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये 1s है, ये हमारा थोड़ा सा एनर्जी इंक्रीज करते 2s है, ये हमारा 2p है जिसमें 3 होगा, 1 2 3, और ये हमारा 3s है। ओके, 3s है, 1s 2s 2p, 2p में 3 होगा क्योंकि इसके जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है 3 है, और ये 3s है। s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, एक ही ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। पहला और दूसरा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम, सॉरी, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या होगा, ये पेयर्ड में होगा, सो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, दूसरा s ऑर्बिटल अगेन है, लेकिन ये हायर ऑर्बिटल में है, सो इसका एनर्जी थोड़ा सा अधिक होगा 1s से। अगेन हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s in paired condition, so we can write here 2 1s2 2s2। ओके, 2p में अगर बात करें तो पहले 1 फिर 1 फिर 1, अभी तक हमने 2 2 4 और 3 7 हो गया, हमारे पास 11 है। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर में होगा, ऐसा नहीं कि 3s में जाएगा, पहले 2p के हर एक ऑर्बिटल में जाएगा पेयर होके, इसमें भी पेयर और इसमें भी पेयर। ओके, दैट इज px py pz में। तो 2p में कितनी है, 6 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज 2p 6। ओके, नाउ कितना बच गया, 6 4 10, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 3s में कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन, सो 3s1। सो दिस इज द एटॉमिक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोडियम। सिमिलरली अब यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, एटॉमिक नंबर 12 है। तो यहाँ पे अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ पे देखिए मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसी में जो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक 11 होगा, 12वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3s फिल हो जाएगा, दैट इज 3s2। ये मैग्नीशियम का हो गया। अगर मैग्नीशियम का हो गया, अब चलते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13। 13 के लिए अगेन हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s के बाद कौन सा आएगा हमारे पास, 3p और p में भी 3 है, px pyz। ओके, px pyz, चलिए px pyz, तो यहाँ पे हम लोग px ऑर्बिटल अगर इसे कहते हैं तो 3px में 1 ऑर्बिटल, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं 3p1। ओके, नेक्स्ट एल्युमिनियम के बाद हमारे पास कार्बन है, सो वी कैन वी राइट हियर कार्बन। कार्बन का जो, सॉरी, एल्युमिनियम के पास हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 14 है। 14 के लिए अगेन इसी तरह से चलेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया ये 10 2 12, और 3px में अगर 1 डालेंगे, 3py में 1 डालेंगे, ये हो गया। चलिए, तो ये हो गया हमारा 3px1 में अगर 1 डालते हैं यहाँ पे देखिए, तो ये हमारा यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा एल्युमिनियम का होगा। अगेन अगला इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद अगर हम देखें, सो हमारे पास है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस Z इज इक्वल टू 15। ओके, ध्यान रखेंगे Z इज इक्वल टू 15, सो दिस इज 1s2
2s2, 2p6, 3s2, again 3px1, 3py1, 3pz1। तो अब ये हाफ फिल्ड हो गया, ये पूरा फिल हो गया थ्री, ये हाफ फिल्ड हो गया 3p का। ओके, तो ये हमारा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3p3, यहाँ पे अगर लिखना होगा तो 3p2 लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखना होगा 3p3 लिख सकते हैं। ओके, px py pz को अगर हम लोग मतलब अलग अलग लिख दे तो बहुत ही अच्छी बात है, और एनर्जी लेवल में लिख दे, इस हिसाब से लिख दे तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। इससे आपको समझ में आएगा, आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही कुछ समझ में आएगा एनर्जी लेवल के हिसाब से। सो फॉस्फोरस के बाद हमारे पास बनता है सल्फर। सो सल्फर Z इज इक्वल टू कितना है 16। सो अगेन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब 3s2 हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान से देखेंगे, वो पेयर में आएगा, एक्स्ट्रा नहीं, अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो पेयर में आएगा। रेड से हम यहाँ पे मार्क करते हैं, ये 1 था और ये पेयर में हो जाएगा, ठीक है। सो 3px2, px फिल हो गया, 3py1, 3pz1। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p4 भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। सल्फर, सल्फर के बाद हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन Z इज इक्वल टू 17 है। सो वी कैन राइट हियर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, ये पेयर हो जाएगा, पेयर तो है ही। अब जो दूसरा आएगा वो या तो 3py में आ सकता है या 3pz में, किसी में भी आ सकता है। तो 3py में लेंगे, 3py में 2, ओके, 3pz में अगेन 3pz में 1 का 1 ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी लेवल में अगेन y3p वाला में यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्लोरीन का। और क्लोरीन के बाद आर्गन आता है, ठीक है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 18 है। सो वी कैन राइट हियर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px2, 3py2, 3pz2। अब यहाँ पे Z मतलब 3p6 हो गया, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल जो है 3 फुल्ली फिल हो गया। अब जब सेल पूरा फुल्ली फिल हो गया, ये हमने यहाँ पे रेड से दिखा दिया कि पेयर हो गया, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो जब पूरा सेल फिल हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज है, एक मिनट, नीचे एक लाइन था कि कौन सा जो है, हाँ, ऑक्टेट। सो नियोन की बात करें, नियोन में हमारा कौन सा है 10। तो इसमें सेकेंड पीरियड में जो नियोन है और आर्गन थर्ड पीरियड में आएगा। यहाँ पे देखिए ऑर्बिटल में ये नियोन सेकेंड पीरियड में, ये नियोन है, ये पूरा फुलफिल है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 18 किसमें है, थर्ड पीरियड में आर्गन है, ये पूरा फुलफिल है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टेट इसका पूरा फुल है, ठीक है। हीलियम के केस में डुएट कहेंगे कि ये पूरा फुल है, ठीक है। तो ये सब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है और इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना, क्या करना है, नोबल गैस या रेयर गैस। सो नोबल गैस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली स्टेबल क्लोज्ड सेल, क्या है, क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आर वेरी अनरिएक्टिव, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसका पूरा का पूरा सेल क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो हीलियम, नियोन एंड आर्गन बिलोंग टू द क्लास ऑफ फैमिली नोन एज नोबल गैस, इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे वाला जो है जैसे हमने क्रिप्टन कहा, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, तो ये एक्सट्रीम केस में रिएक्शन करता है, तो इसलिए इसको जो है रियर गैस के क्लास में नहीं रखा गया। तो आपको ये चीज में ध्यान में रखना होगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हीलियम, नियोन और आर्गन को रियर गैस के में रखा गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये पीरियोडिक टेबल है, बार बार इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग यूज करने वाले हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि दो रूल यूज होता है इसमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। पहला रूल ये है हुन्स रूल, जो कि ये कहता है कि बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में, मतलब एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उसी के हिसाब से, ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। दूसरा ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंगल एक प्रिंसिपल एक चीज की बात नहीं करता है कि ये पेयर करता है, ये भी कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस हिसाब से हम लोग किसी भी अगर क्वांटम नंबर n है तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2n² हो सकता है। इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये देखिए बहुत कुछ बोलने में निकल जाता है,
तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। वैलेंस सेल किसे कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्टेट किसे कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में डुएट क्या होता है, रियर गैस किसे कहते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किसे कहते हैं, साथ में होम्स रूल क्या है, ये सब आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो में कहीं पे भी टेक्स्ट मिला हो तो पॉज करके वहां से नोट्स बना सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक को आप फॉलो अप कर सकते हैं। ओके, तो ये आज का क्लास रहा। आई होप काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो ऐसे ही क्लास हमारा चलता रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लास आपको फ़ायदा कर रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंटेंट को पूरा देखें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।